हेलो बच्चों, कैसे हो? मज़े में? चलो, अच्छी बात है, मज़े में होने चाहिए। आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी, जो सीबीएसई या फिर आईएससी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक सॉल्व किया था, और आज हम लोग करने वाले हैं 5 से लेके 8 क्वेश्चन है, 5, 6, 7, 8। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि इसमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने को हमारे को मिलती है। तो पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ, लिखना भी है, साथ साथ समझ समझ के लिखना है, क्योंकि लिखने से मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। तो आइए बच्चों, देखते हैं। अ डाई मार्क 1, 2, 3 इन रेड एंड 4, 5, 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। मतलब एक डाई है, जहां जहां वन डाई में तो छः तक लिखे होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3 को रेड से मार्क किया गया है और 4, 5, 6 को ग्रीन से कर दिया है। चलो, अच्छी बात है। वैसे जनरली वाइट होता है ना, ब्लैक एंड वाइट होते हैं जनरली, कभी कभी कलर्ड होते हैं अलग अलग। तो इस केस में बोला गया है कि 1, 2, 3 जहाँ नंबर लिखे गए हैं उसको रेड से रंग दिया गया है, और 4, 5, 6 जहाँ लिखा हुआ है उसको ग्रीन रंग से रंग दिया गया है। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। ए बी द इवेंट इवन नंबर के लिए। तो इवन नंबर कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है? पॉसिबिलिटीज आप लिख लो। और बी के किसके लिए है? द नंबर इज रेड। बी रेड के लिए है, तो 1, 2, 3 रेड है। ठीक है ना? चलो, अच्छी बात है। आप पूछा गया है कि आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं? ओके, यानी कि आपको फाइंड करनी पड़ेगी पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ये मालूम करना है आपको, क्या ये दोनों चीजें इक्वल है? तो देखते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं पी ए। पी ए क्या लिखेंगे हम लोग? ए में 3 एलिमेंट है और सैंपल स्पेस कितने हैं? 6 है ना। 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं डाई के, तो 6 हो गया सैंपल स्पेस। तो इसके लिए मैं काम कर रहा हूं ए के लिए, तो क्या लिखूंगा? 3/6 यानी कि 1/2। वेरी सिंपल। पी बी, बी के लिए काम करूंगा तो क्या लिखूंगा? ये भी 3 आउटकम है, डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि 1/2। बढ़िया। तो पी ए इंटू पी बी मुझे क्या मिलेगा? पी ए इंटू पी बी 1/2 इंटू 1/2, दैट मीन्स 1/4 मिल गया मुझे। ठीक है ना? अब मैं फाइंड करूंगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे ए इंटरसेक्शन बी। 2, 4, 6, 1, 2, 3। तो कॉमन क्या है इसमें? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। कॉमन यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट है, 2, 2। ये हो जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा 1/6। टोटल पॉसिबल आउटकम तो 1 है, डिवाइड बाय सैंपल स्पेस 6। तो पी ए इंटू पी बी आपको मिल गया 1/4, और पी ए इंटरसेक्शन बी 1/6। दैट मीन्स पी ए इंटू पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। सो बोलेंगे नॉट इंडिपेंडेंट। A and B are not independent। हो गया। अगर इक्वल हो जाते तो क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट है ना? आसान। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बोर्ड में छोड़ने ही नहीं है। 23 के बोर्ड में इस तरह के आएंगे तो बड़ा आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स विद पीई पी एफ तीनों गिवन है। आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट फिर से पूछा गया है। सेम क्वेश्चन, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहले फाइंड करेंगे पीई इंटू पी एफ। तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 3/9 इंटू 3/10, तो 9/50। उसके बाद पीई इंटरसेक्शन एफ 1/5 गिवन है। तो ये इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? पीई इंटू पी एफ नॉट इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ। इक्वल नहीं हुए ना, तो लिखेंगे नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है ना? चलो, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए 1/2, पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी 3/5 एंड पी ए पी बी इज इक्वल टू पी, फाइंड इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे को मालूम होनी चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है।
तो जहां भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा हो यानी कि वन इवेंट रूल आउट दी अदर इवेंट, ठीक है ना। मतलब अगर हम एग्जाम की बात करें, या तो पास होंगे नहीं तो फेल होंगे, दोनों तो हो नहीं सकते। तो पास और फेल में कोई कॉमन चीज है क्या? नहीं है, या तो पास या नहीं तो फेल। अगर मैं पास हो गया यानी कि फेल होने का जो चांस है वो तो रूल आउट हो गया। अगर मैं फेल हो गया तो पास होने का चांस तो रूल आउट हो गया। तो ऐसा कोई इवेंट जो आपस में कोई रिलेशन नहीं हो, हैपनिंग ऑफ वन रूल आउट दी हैपनिंग्स ऑफ द अदर, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी कि कॉमन वाली चीजें जहां पर हम खोजेंगे ना वो जीरो होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कॉमन वाली चीजें, इंटरसेक्शन वाली चीजें आपको जीरो मिलेंगी, ठीक है ना। फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बात है। तो करते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, चलो हमें पी फाइंड करने को बोला गया है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला गया है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला तो है ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला तो है हमारे पास। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करेंगे तो ये फैक्टर तो जीरो हो गया। और पी ए यूनियन बी गिवन है 3/5, दिस इज 3/5, और पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की वैल्यू पी माइनस जीरो, ये जीरो हो गया। तो यहां से पी की वैल्यू निकाल लेंगे, 3/5 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/10। पी की वैल्यू आ गई 1/10 इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना बच्चों, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज है, ठीक है, इसमें कुछ भी ज्यादा सोचने के लिए भी नहीं है। दूसरा करें, दूसरा है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए बोला गया है। तो इंडिपेंडेंट के लिए तो पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कि पी ए इंटू पी बी, मालूम नहीं है तो फॉर्मूला ही हमारे पास है, ये फॉर्मूला तो है हमारे पास। जब भी इंडिपेंडेंट की बात होती है तो यही तो लगाते हैं। तो पी ए और पी बी, चलो पी ए है 1/2 और पी बी मैं पार्ट 2 के लिए कर रहा हूँ, है ना, सो डोंट बी कंफ्यूज। पी बी तो सिंपल पी लिखेंगे क्योंकि पी की वैल्यू दोबारा मांगी गई है केस 2 के लिए यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। और पी ए इंटरसेक्शन बी हमें फिलहाल नहीं मालूम है तो वापस इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, ठीक है ना, ये हमारे को अभी नहीं मालूम, पी ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं मालूम, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/5, पी ए क्या होगा 1/2 प्लस पी बी हो जाएगा माइनस पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। हम इसके लिए काम करेंगे, हम लोग इसकी वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे, काम हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी प्लस 1/2 माइनस 3/5, ठीक है ना। तो इसको और सिंपल बना लेते हैं, पी क्या हो जाएगा 5 ऑफ -6 और 10 यानी कि p माइनस 1/10, p माइनस 1/10 आपको मिल गया p ए इंटरसेक्शन b, तो यहां डाल देते हैं, ठीक है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। p माइनस ऑफ 1/10, तो 1/10 इज इक्वल टू p माइनस p/2 यानी कि p/2 1/10 यानी कि p इज इक्वल टू 1/5 हो गया। p की वैल्यू आ गई 1/5, है ना, इजी। तो घबराना क्या है, बिंदास पढ़ाई करो और कॉन्सेप्ट को समझ के करो। बोर्ड में तो भाई 95% से नीचे नहीं आएंगे अगर कंसिस्टेंटली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप डेली करो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 में फर्स्ट पार्ट, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करने को बोला गया है और ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट आपको बोला गया है। तो फटाफट लिख डालो, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो पी ए 0.3 है और पी बी 0.4 है, तो 0.12 हो गया, पहला पार्ट तो हो गया। पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये वाला बहुत बार पढ़ चुके हैं, बचपन मतलब क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। ये है 0.3 और ये है 0.4 माइनस इंटरसेक्शन वाला हमने अभी फाइंड किया ना 0.12, ये यानी कि 0.7 माइनस
0.12 तो 0.58 हो जाएगा, ठीक है ना, बढ़िया। थर्ड पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सारे पहले वाले फॉर्मूले हैं 13.1 वाले एनसीईआरटी वाले, ठीक है ना। तो ये सब जो सारे क्वेश्चन हैं सीबीएसई और आईसी के लिए बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में देखो ये सब बेसिक्स हैं। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होते हैं तो अगर आप जेईई में अपियर हो रहे हो तो सारे कॉन्सेप्ट्स काम आने वाले हैं। पी ए बाई बी फाइंड करनी है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है 0.12 अपॉन पी बी है 0.4। ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 12/40 हो जाएगा ना, 3 4 जा 10 4 जा यानी कि 0.3। बहुत इजी, इससे ज़्यादा हलवा तो कुछ नहीं मिलने वाला। पी बी बाई ए दैट मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.12 है और पी ए 0.3 है, तो 12/30 4 3 जा 10 3 जा यानी कि 0.4 हो गया ना। तो बच्चों बिना टाइम गंवाए फटाफट आप लोग भी लग जाओ और खूब सारे डाउट भेजा करो। जब भी आप स्टडी करते हो कुछ डाउट होता है तो छुपाना नहीं है, शर्माना नहीं है, बल्कि पूछना है। टाइम कम है, काम ज़्यादा है। तो बच्चों अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 9 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। बाय बच्चों, टेक केयर।